प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जो हमारा तीसरा पाठ था पथेर पांचाली, जो उसके प्रश्नोत्तर हैं वो उनका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने हिंदी की कॉपी में ये उत्तर कर ले। पहला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर है, हम लिखेंगे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। फिर हम इनको पॉइंटों में समझाएंगे। पहला, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। पहला तो ये हो गया कि उन्हें विज्ञापन कंपनी में काम करने की वजह से समय नहीं मिलता था, इसलिए काम से फुर्सत मिलने लगी। दूसरा पॉइंट, कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि जो फिल्म में कलाकार लेने थे उनको इकट्ठा करने में भी समय लग जाता था। तीसरा पॉइंट, उनके पास पैसे का अभाव था, अर्थात आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि फिल्म को एक साथ बना लिया जाए। तो पैसे का अभाव था। पैसे खत्म होने तक पर शूटिंग रुक जाती थी। फिर पैसों का प्रबंध होने पर ही शूटिंग प्रारंभ होती थी। चौथा पॉइंट होगा तकनीकी पिछड़ापन। ये 4 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इसमें हम और भी लिख सकते हैं कि कलाकार और कुत्ते की मृत्यु होने पर भी, कलाकार है वो भी ख़त्म हो गया था और कुत्ता है तो वो भी लगातार एक नहीं रहते हैं, इस वजह से भी। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी फिल्म में दृश्यों में कंटिन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है ताकि सब स्वाभाविक लगे। पथेर पांचाली फिल्म में दृश्य में अप्पू के साथ काश फूलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। तो कंटिन्यूटी का मतलब है तारतम्यता, या ये कहें कि जो निरंतरता होती है वो नहीं होती। पहले हम शूटिंग फिल्म देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें फूल उगे हुए और काश फूल है, और थोड़ी देर बाद ही वो न दिखाई दे तो लगे कि शायद दूसरी जगह से सीन लिया गया। इसलिए कंटिन्यूटी है वो ज़रूरी है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा क्वेश्चन, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो हम इसमें 2 दृश्य
एक मिठाई वाले का और एक कुत्ते का, इन दोनों का लिख सकते हैं। साथ ही हम काश फूलों के पास जो 3 ट्रेनें चलाई गई हैं उनमें भी तरकीब का प्रयोग किया गया, तो कोई भी हम 2 लिख सकते हैं। पहली देखिए, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में अपू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक व्यक्ति घूमते हुए मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे लिए कि उसके पास अपू और दुर्गा दोनों मिठाई खरीदना चाहते हैं और श्रीनिवास है वो मिठाई बेच रहा है, लेकिन उनके पास पैसे वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि वो खुद तो नहीं खरीद पा रहे, लेकिन मुखर्जी के घर के पास मुखर्जी पैसे वाले हैं, उनको खरीदते देखते हुए खुश हो जाएंगे। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। अर्थात यह दृश्य तो अपना मुखर्जी के घर तक मिठाई वाला पहुंच जाता है और अपू और दुर्गा भी उसके पीछे पीछे, लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आर्थिक समस्या का जब समाधान होता है पैसे हाथ आने पर, फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया। ये तो हमारा एक दृश्य हुआ। इसे बिना रटे और साधारण से शब्दों में समझ सकते हैं कि फिल्म में श्रीनिवास को मिठाई वाले के रूप में लिया गया। अपू और दुर्गा उसके पीछे पीछे जाते हैं। उनके पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मुखर्जी के घर जब मुखर्जी मिठाई खरीदेंगे तो उसको देखकर ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर उस शूटिंग को रोक दिया जाता है क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। जब आर्थिक समस्या का समाधान हुआ तब उस गांव में जाने पर पता चलता है कि श्रीनिवास है उसका देहांत हो गया और फिर उससे मिलता जुलता दूसरा आदमी लेकर आते हैं और उस अंश को बनाते हैं। और फिर वह जो दृश्य दिखाया था, पहले दृश्य में तो बांस का जो बना उसमें से वह श्रीनिवास निकलकर बाहर आता है, लेकिन दूसरे में देखते हैं कि कैमरे की तरफ सिर्फ वह पीठ करके ही मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है, ना ही बच्चों को मुड़ के देखता है और ना ही उसका चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। शरीर की आकृति जरूर मेल खा रहे थे, इसलिए उससे वह दृश्य पूरा करवाया गया। दूसरा दृश्य देखिए। एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। उसकी जो माता है सर्वजया जो भोजन खिला रही है, बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान जो भात की थाली थी अपू की माँ सर्वजया के पास, उसमें उसका ध्यान जाता है, उसकी ओर रहता है उसका ध्यान। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि
सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में ढाल देती है और भूला हुआ भात खाता है। लेकिन वे यह शॉट उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए। यहाँ भी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, वह साथ ही दिन भी ढल गया है। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में ही उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए जाते हैं। तब भूलो मर चुका था। जो पहले जिस कुत्ते को लिया गया था वह मर गया था। फिर उसके जैसा ही दिखने वाले अन्य कुत्ते को फिल्म में लिया गया और उससे वह शूटिंग पूरी की गई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? यदि हम तीसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या कारण। भूलो की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए हुए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह खाता है। दृश्य कौन सा है? भात खाने का दृश्य चित्रित करना। 5वां प्रश्न, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? हमने जो 3 का क्वेश्चन पढ़ा है दोनों उत्तर 3, 4 के और 5 में और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजरने आने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो उत्तर देखिए, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, तो हम सीधा सा लिखेंगे पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई वाले की है। उसमें अप्पू और दुर्गा उससे पैसे न होने की वजह से उसके पीछे पीछे जाते दिखाए दिए हैं कि वे तो मिठाई नहीं खरीद सकते, लेकिन मुखर्जी के घर के तरफ मिठाई वाला जा रहा है, तो जब मुखर्जी मिठाई खरीदेंगे तो वो दोनों से देख लेंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने के बाद शूटिंग आर्थिक अभाव की वजह से कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई थी। पैसे हाथ में आने पर अर्थात पैसों की व्यवस्था होने पर फिर जब गांव में शूटिंग करने वाले श्रीनिवास के बारे में पता चला कि मिठाई वाले श्रीनिवास की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, पर शरीर वैसा ही लगता था। यह अंतर कैसे? पहले वाले शॉट में श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और दूसरे वाले में जो नया श्रीनिवास लिया है वह कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार से हम 5 का उत्तर करेंगे। अब 6 का देखिए, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार है? इसका उत्तर करेंगे, आर्थिक समस्या के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई, या ये कहें कि पैसों की कमी के कारण।
बरसात के दिन आए और गए, लेकिन पैसे न होने की वजह से शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में बारिश होना संभव नहीं था, या ये कहें कि कम संभव था। नीरव आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से लेखक अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन के साथ लेकर हर रोज उस गांव में जाकर बैठ जाता था, जिस गांव में पहले उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थी। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई, और इसका फायदा उठाते हुए शॉट को चित्रित किया गया, जिसमें अप्पू और दुर्गा बारिश में भीग रहे हैं। फिल्म में यह शॉट बहुत अच्छा और चित्रित हुआ है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर करेंगे। पता होगा कि आजकल तो जो बारिश का मौसम है वो आदमी बनाकर भी दिखा दिया जाता है। तकनीकी के आधार पर बारिश से दिखाया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने आसानी से समझ लिया है कि यदि किसी फिल्म की शूटिंग करें तो किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो भी ये जो पाठ लिखा गया उस समय पर आधारित। तो लिखेंगे कि किसी जो ऊपर वाली लाइन है उसी के आधार पर किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी हैं? पहली, कलाकारों का चयन व उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था। क्या चयन कर रहे हैं और कौन सा समय? डायरेक्टर है वह तो रात का समय भी दे सकता है, लेकिन कलाकार उसे उचित नहीं मानते, इसलिए समय और जो उन्होंने चयन किया है उसके आधार पर। दूसरा है पैसों की कमी। इस पाठ में हमने देखा कि लगातार पैसों की कमी की वजह से फिल्म है वो लंबे समय तक चलती है। इसमें दूसरा हुआ पैसों की कमी, या आर्थिक समस्या भी लिख सकते हैं। तीसरा, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में विघ्न। पहले, यदि दृश्य को में कंटिन्यूटी, निरंतरता, तारतम्यता बनाए रखनी है तो उसके लिए बहुत ही परेशानियां या ये कहीं की बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी, उनका सामना करना पड़ता था। शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज और अधिकारियों से स्वीकृति, अच्छा स्थान भी ढूंढना पड़ता था, और साथ ही साथ वहाँ शूटिंग करने के लिए अधिकारियों से स्वीकृति भी लेनी पड़ती थी। संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार शूटिंग करना। संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार शूटिंग। कलाकारों का देहांत भी इसमें लिख सकते हैं, या फिल्म में पशुओं का देहांत और उससे मिलते जो पशु है मनुष्यों का देहांत हो जाने की वजह से, तो इसकी वजह से भी निरंतरता है वो नहीं बनी रह सकती है। 3 प्रसंगों का वर्णन करना है जिसमें दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि अलग से लिया गया है। पहला, भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत करना। रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग। काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। इस फिल्म की समस्याएं लिखनी है। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति के लिए भी
कैसे इस बाग की शूटिंग करना। इस प्रकार से हम किसके बारे में, शूटिंग के बारे में भी लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं उनमें से 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रश्न हो चुके हैं। आगे के हम आगामी कक्षा में करेंगे। सभी अपने प्रश्नोत्तर करें। धन्यवाद।